हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बिलीव इन योर कुकिंग। हम आज की रेसिपी है यम्मी यम्मी सी वेज बिरयानी। इसे बनाने के लिए मैंने बहुत सारे वेजेस लिए हैं यहाँ पे। चलिए फिर मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने मटर लिए हैं, अदरक लिए हैं, प्याज, आलू, टमाटर, कैरेट, धनिया की पत्ती और कुछ फूल गोभी। यहाँ पे मैंने अदरक के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे काट कर रख लिए हैं। और अब मैं यहाँ पे लहसुन को निकाल रही हूँ। जितने लहसुन की ज़रूरत है उसे मैं बिल्कुल अच्छी तरह से छील कर फ्रेश करके एक तरफ करके रख रही हूँ। लहसुन को भी मैंने रख लिया, मुझे जितनी भी लहसुन की ज़रूरत थी। और एक बर्तन में पानी लेके मैं सारे सब्जियों की अच्छी तरह से कटिंग करके और उसे धुलने के लिए एक बर्तन में रखती जा रही हूँ। और यहाँ पे मैंने गाजर लिए थे, तो गाजर का जो बीज का हिस्सा होता है उसे मैं निकाल देती हूँ। और फिर अब मैं प्याज काट रही हूँ। प्याज को पहले आप बीज से काट दें तो उसका छिलका उतारना आसान हो जाता है। और फिर मैं यहाँ पे जितने आलू लिए थे, आलू को बिल्कुल अच्छी तरह से उसके छिलके उतार करके एक एक करके सभी को रेडी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलू भी छील लिया है और उसे पानी वाले बर्तन में डाल दी। हरी मिर्च और नींबू, इन सबको मैं पानी वाले बर्तन में डाल दी हूँ ताकि सब्ज़ी हमारी उसमें अच्छी तरह से धुलेगी। और यहाँ पे मैंने धनिया पत्ती को भी बिल्कुल फ्रेश कर लिया है। जो टमाटर थे, टमाटर के ऊपर की जो गांठ होती है उसे मैंने निकाल दिया है। और यहाँ पे मैं फूल गोभी की कटिंग कर रही हूँ। फूल गोभी काटते वक्त बहुत ही अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है, सावधानीपूर्वक उसमें एक भी कीड़े वीड़े ना हो। फूल गोभी काटते वक्त पहले आप एक एक करके उसके फूल को जो होती है वो निकालते जाएं। इससे क्या होगा कि अंदर भी अगर कोई कीड़े छुपे होंगे तो वो आपको बहुत ही आसानी से दिखेंगे। फूल गोभी में छोटे छोटे कीड़े होते हैं और उसी कलर के होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। इसीलिए फूल गोभी को की सफाई बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है। और फूल गोभी को अच्छी तरह से काट लेने के बाद आप उसको थोड़ी देर, कुछ सेकंड के लिए गर्म पानी में ज़रूर रखें ताकि उसकी अच्छी तरह से सफाई हो सके और हमें बिल्कुल फ्रेश सब्ज़ी मिल सके। यहाँ पे मैं फूल गोभी को एक एक करके बहुत ही सावधानीपूर्वक अच्छी तरह से उसकी कटिंग कर रही हूँ। और बिल्कुल एक एक करके सबको चेक करती जा रही हूँ कि किसी में भी कोई भी कीड़े वगैरह ना हो। और यहाँ पे मैंने कुछ प्याज काट लिए हैं बिल्कुल बारीक, और टमाटर और हरी मिर्च। और यहाँ पे देखिए मैंने सारी सब्जियों को ले लिए हैं। यहाँ पे सब्जियाँ में फूल गोभी, आलू, गाजर और मटर बिल्कुल धोकर अच्छे से फ्रेश कर लिए। यहाँ पे मैंने अब लहसुन, अदरक और कुछ गरम मसाले का पेस्ट, थोड़ा सा दही और बिल्कुल हल्का सा हल्दी और ये जीरा धनिया का पाउडर मैंने डाला है इसमें। अब लाल मिर्च पाउडर जो तिक्की वाली होती है वही डाली, और नमक स्वाद के अनुसार इसमें डाल दी हूँ। और ये है बिरयानी मसाला, बिल्कुल 1 चम्मच भर के आप बिरयानी मसाला डालकर इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर दें। फिर मैंने एक पैन लिया, पैन में तेल डाली हूँ। तेल जब गर्म हो गया तो जो बारीक कटा हुआ प्याज मैंने रखा था उस प्याज को कढ़ाई में डालकर अब मैं गोल्डन ब्राउन करूँगी। जब आप प्याज को बिरयानी के लिए काटें तो उसे बहुत ही बारीक, बिल्कुल ही पतला पतला काटें, तो आपकी जो गोल्डन ब्राउन प्याज होगी वो बहुत ही सुंदर दिखेगी और स्वाद भी आपका बढ़ेगा। देखिए मैंने अपने सारे प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ ताकि हमारा प्याज जले नहीं और ये ब्राउन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाए। बिल्कुल मैं बराबर चम्मच चलाती जा रही हूँ। यहाँ पे हमारे सारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और मैं इसे निकाल ले रही हूँ। यहाँ पे मैं कुछ काजू और बादाम को भी फ्राई कर ली हूँ। फ्राई किए हुए सारे प्याज को मैं इसमें डाल दे रही हूँ और एक नींबू के स्लाइसेस को अच्छी तरह से उसमें गाड़ के उसके सारे रस को डाल दे रही हूँ सारी सब्जियों में। अब सब्जियों को और भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद जो तेल बचे थे फ्राई अनियन के, उसी तेल में मैं सारी सब्जियों को डालकर अब बहुत ही अच्छी तरह से हम अपनी सब्जियों को कुक करेंगे।
सब्जियां बहुत ही अच्छी तरह से कटी थी, इसीलिए सबकी साइजेस बहुत ही सही दिख रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि जब आप वेज बिरयानी या वेज के कुछ ऐसे आइटम बना रहे हैं जिसमें कि आपके वेजेस शो हों, तो उसमें आपके सारे वेजेस के जो पीसेस हों वो सही अनुपात में कटे हुए हों, तो वो दिखने में बहुत ही सुंदर लगता है। खाने में तो स्वाद आपका आ जाएगा, लेकिन जो सही डिशेस होती हैं वो आपकी दिखने में भी उतनी ही अच्छी लगे और खाने में तो उसका स्वाद दुगना होना ही चाहिए। तो देखिए, मैं सारी सब्जियों को मीडियम आंच में ही अच्छी तरह से भून रही हूँ। और फिर जो मैं टमाटर कटे हुए रखी थी और हरी मिर्ची रखी थी वो इनमें डाल दी हूँ। हरी मिर्ची में कोई भी कट नहीं लगाई हूँ ताकि हमारा कोई सब्ज़ी में ज़्यादा तीखा ना हो और हरी मिर्ची का थोड़ा स्वाद आ जाए। कोई चीरा हरी मिर्ची में नहीं लगाना है। और सारी सब्जियों को टमाटर और हरी मिर्ची और सारे मसालों के साथ खूब अच्छी तरह से इसे पकाना है। सारी सब्जियां बहुत ही अच्छी तरह से भूनती जा रही है। अब मैं यहाँ पे थोड़े से सोयाबीन में गर्म पानी डालकर उसे ढक कर रख दूँगी। जब सोयाबीन अच्छी तरह से फूल जाएंगे तो मैं उसका पानी निचोड़ कर सब्जियों में डाल दी हूँ, सारे सोयाबीन को। और अब सोयाबीन को इन मसाले और सारी सब्जियों के साथ खूब अच्छी तरह से पकाऊंगी ताकि सोयाबीन में भी सारे मसाले अच्छी तरह से आ जाएं। आप चाहें तो सारी सब्जियों में जब हम सारे मसाले ऐड कर रहे थे और ब्राउन प्याज वगैरह सब डाल रहे थे, उस वक्त भी आप चाहे तो सोयाबीन को पानी निचोड़ कर उसके डाल सकते हैं और सारी सब्जियों के साथ एक साथ ही आप सोयाबीन को डाल सकते हैं। या फिर आप बाद में भी इसे जैसे मैंने डाला है इस तरह से भी डाल सकते हैं, स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पे एक पतीला ली हूँ और इस पतीले में 1 चम्मच भर के नमक डाली हूँ। जितना मेरा चावल है उस चावल के अकॉर्डिंग नींबू के 1 स्लाइसेस को डाल दी हूँ। और यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले डालूँगी, हरी इलायची, दालचीनी, स्टार फूल, बड़ी इलायची, ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च, इन सभी को अच्छे से पानी में डाल दूँगी। खूब भर भर के मैं इसमें गरम मसाला, जो साबुत गरम मसाला बोलते हैं, वही सारे मैं इसमें डाली हूँ। इससे चावल बहुत ही सुगंधित बनता है। और यहाँ पे मैं थोड़े से ऑयल डाल दी हूँ, रिफाइंड ऑयल, या आप घी भी डाल सकते हैं, इससे चावल चिपकेगा नहीं। और पानी में उबाल आने के बाद मैंने इसमें चावल डाल दिया है और चावल डालकर इसे खूब अच्छी तरह से मैं चारों ओर से चला दूँगी। चावल को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से चलाना ज़रूरी है। अब हमारा चावल भी रेडी हो गया है, सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। फिर मैं यहाँ पे अब इसकी सर्विंग करूँगी। किस तरह से मैं यहाँ पे लेयरिंग लगाती हूँ वो लेयरिंग मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैंने सेम उसी कढ़ाई में थोड़े से ऑयल डाले हैं और ऑयल डालने के बाद मैंने कढ़ाई को चारों ओर से घुमा लिया है ताकि हमारा तेल फैल जाए। और सबसे पहले की जो लेयरिंग है वो लेयरिंग हमारी होगी चावल की। तो हम इसमें चावल बहुत ही अच्छी तरह से इसके चारों ओर, जितनी हमें चावल की लेयरिंग फैलानी है, एक मोटी चावल की लेयर हम इसमें अच्छी तरह से चारों ओर चावल को डाल देंगे। लेयरिंग करने का प्रोसीजर आप अच्छी तरह से इसको देखें कि किस तरह से मैं लेयरिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे सारी जो मेरी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से बिल्कुल मसालों में कुक हुई हुई है, वो सारी मसालेदार सब्जियों में से थोड़े से पोर्शन मैं इसमें चावल के ऊपर में डाल दूँगी। और इसके ऊपर अब मैं थोड़े से धनिया और पुदीना, इन दोनों को काट कर बिल्कुल ही बारीक सब्जियों के ऊपर में डाल दी हूँ। और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा ब्राउन प्याज डाल दी हूँ। और इसी वक्त बिल्कुल ही छींटे बराबर मैं फूड कलर डाल दी थी। इसी तरह से 2-3 लेयरिंग करने के बाद ये हमारी फाइनल लेयरिंग है। और इस पे मैंने जो फ्राई किए हुए काजू और बादाम रखे थे ये मैं ऊपर से डाल दूँगी।
और जैसे मैंने फ़र्स्ट लेयरिंग करी थी बिल्कुल वैसे ही आपको सारी लेयरिंग करती जानी है और हमारी बिल्कुल ही यम्मीएस्ट वेज बिरयानी रेडी हो गई है। इसे आप चाहें तो कुछ देर दम पे भी आप रख सकते हैं, अदरवाइज़ वेज बिरयानी में बहुत ज़्यादा दम की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे मैं केसर को थोड़े से दूध में भिगोकर उसे भी डाल दी हूँ और थोड़ी ही देर में देखिए झटपट से हमारा यम्मी यम्मी सा वेज बिरयानी वेरी वेरी टेस्टी वेरी वेरी स्पाइसी ये हमारा वेज बिरयानी बनकर रेडी हो गया है। थोड़े से फूड कलर मैंने इसमें और डाल दिए हैं ताकि हमारा कलर इन्हेंस हो जाए और देखिए कितना ही सुंदर हमारा वेज बिरयानी बनकर रेडी हो गया है। इसे गर्मा गर्म आप परोसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ खाएं, सर्व करें ये यम्मी यम्मी सी वेरी वेरी स्पाइसी यम्मीएस्ट वेज बिरयानी। अगर आपको हमारी आज की वेज बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना।